रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरा व्रत जो करे उसे मिले सन्मति। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरा व्रत जो करे उसे मिले सन्मति। तो एक बार बोलिए प्रेम से गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के अनुसार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकष्टा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्ववर्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शकला बनाकर हवन करवाए तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नाम का एक प्रतापी राजा थे। वे राजा अखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का अखेत में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मित्र की तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि बानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते बानरों ने गिद्धराज संपत्ति को देखा। इन बानरों को देखकर संपत्ति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपत्ति की बात सुनकर बानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडकवन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपत्ति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गवा चुका है। यहाँ से थोड़ी दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली है, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में असमर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। जब हमारे सब बानर उस पार जाने में असमर्थ है तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपत्ति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए, जिस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपत्ति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसने
समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यमराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रु को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। अब आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास के गणेश चतुर्थी व्रत पूजन विधि। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से नियुक्त हो शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। श्री गणेश जी का पूजन धूप दीप नैवेद्य अक्षत फूल विधि से करे। इसके बाद हाथ में जल तथा दुर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करे। अब कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाए। कलश में दुर्वा सिक्के साबुत हल्दी रखे। इसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुख बांध दे। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करे। पूरे दिन श्री गणेश जी के मंत्र का श्रवण करे। संध्या को दोबारा स्नान कर शुद्ध हो जाए। श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाए। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करे। वस्त्र अर्पित करे। नैवेद्य के रूप में 10 लड्डू अर्पित करे। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ अर्पण करे। इसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने अथवा सुनाए। जौ चावल चीनी तिल व घी से हवन करे। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करे। 5 लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दे और शेष 5 अगले दिन ब्राह्मण को दान कर दे। तो एक बार बोलिए प्रेम से गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। गणेश भगवान की चालीसा एवं आरती। तो एक बार बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय। माता पार्वती की जय। श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरन मंगल करन जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू मंगल भरन करन शुभ काजू। जय गजबंदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मुनि मुकुटन उर्माला स्वर्ण मुकुट श्री नयन विशाला। पुस्तक पान कुठार त्रिशूल मोदक भोग सुगंधित फूल। सुंदर पीताम्बर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुबन पंसासन भ्राता गौरी लालन विश्व विखाता। रिद्धि सिद्धि तब चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप किन्हीं भारी। भयो यज्ञ जब पूरन अनुपा तब पहुँचे तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी बहु विधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न होबे तुम बर दिन्हा मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुम्हें बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना
पूजित प्रथम रूप भगवाना, आस कहीं अंत धान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे, बनी शिशु रुदन जब तुम ठाना, लिखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मंगल सुखम मंगल गवाही, नाभित सुरन सुबन वर्षाही, शंभु उमा बहुदान पुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन अबही, लिखी आती आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण मुनि शनि महामाही, बालक देखन चाहत नाही, गिरिजा कुछ मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम्ही भायो, कहत लगे शनि मन सकुचाई, का कहिरो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा भर भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो, पद तही शनि गृह कोन प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा, गिरिजा गिरि पिकल होवे धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं बरनी, हाहाकार मचो कैलासा, शनि किन्हो लिख सुत को नासा, तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, कटि चक्र सो गज सिर लायो, बालक के धर ऊपर धरियो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डरियो, नाम गणेश शुभ तब किन्हो, प्रथम पूजे बुद्धि नित्य वर्धिन्हो, बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लिन्हा, चले सरासन भरिम भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि पराई, चरण मातु पितृ के धर लिन्हो, तिनके साथ प्रदक्षिणा किन्हो, धनी गणेश कहीं शिव होए हर से, नभिते सुरन सुमन बहु बर से, तुम्हि महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहमुख सके न गाई, मैं मतहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग परियाग करा करा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे, श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे ध्यान, नित्य नेम मंगल गिरे बसे, लगे जगत सम्मान, संबंध अपने सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी निदेश, पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। जय 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 श्री गणेश भगवान की जय। आरती श्री गणेश जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंती दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। एक दंती दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े
और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। अंधे को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश भगवान की जय। माता पार्वती की जय। महादेव भगवान की जय।